इस कुत्ते की जिंदगी का बस एक ही सपना था, रसदार लाल मीट। सपनों में तो वो रोज चिकन स्टेक उड़ाता था। तभी मालकिन ने आवाज लगाई तो उसे लगा आज सपना तो सच हो गया। लेकिन कटोरा देखते ही उसका मूड ऑफ हो गया। अंदर सिर्फ सब्जियां, गाजर और खरगोश वाला खाना था। बेचारा कटोरे में ऐसे खोजने लगा जैसे खजाना ढूंढ रहा हो। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा डॉग फूड मिला तो खुशी के मारे लार टपकाने लगा। लेकिन पहला निवाला खाते ही पूरा मूड ऑफ। बोला, अरे इसमें तो मांस का नामो निशान भी नहीं है। डिब्बा देखा तो उसमें सिर्फ विटामिन और प्रोटीन लिखा था। गुस्से में उसने पूरा खाना बाहर थूक दिया और डिब्बे पर गुस्सा उतारने लगा। फिर बैठकर ऐसे रोया जैसे दुनिया का सबसे बड़ा दुख उसी को मिला हो। उसे तो बस एक रसदार स्टेक चाहिए था। क्या करूं? भूख इतनी बढ़ गई कि उसे पेड़ का ठूंठ भी मिट लगने लगा। सीधा कीचड़ में जा गिरा। लेकिन उसकी मीट वाली दीवानगी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हॉकी का बैट भी उसे चिकन ही नजर आता था। उसी टाइम किस्मत से मिट वाली ट्रक से एक मीट नीचे गिर पड़ा तो कुत्ता बिजली की स्पीड से दौड़ा। लेकिन पिछली गलती याद थी, इसलिए पहले चेक करने लगा मजाक नहीं करते हैं कि कहीं ये सपना तो नहीं। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है। तभी एक छोटा कुत्ता आया और असली स्टेक उठाकर चलता बना। अब बड़े कुत्ते को समझ आया कि ये सपना नहीं सच था। वो पागलों की तरह उसके पीछे भागा और स्टेक पकड़ लिया। आजा। लेकिन छोटे कुत्ते ने स्टेक बिजली के खंभे पर अटका दिया। बड़ा कुत्ता पूरी ताकत से खींचने लगा और धड़ाम से पूरा खंभा उसी के ऊपर गिर पड़ा। बेचारे की नाक तक छपट्टी हो गई। उसने फूंक मारकर नाक सीधी की ही थी कि एक तगड़ा बुलडॉग आया और स्टेक छीन कर ले लिया। बड़ा कुत्ता फिर उसके पीछे दौड़ा और मौका देखकर स्टेक वापस छीन लिया। अब बुलडॉग का पारा 7वें आसमान पर था। बड़ा कुत्ता जान बचाकर भागा, फिर चालाकी दिखाते हुए बुलडॉग को फायर हाइड्रेंट से टकरा दिया। लेकिन मामला यहीं खत्म होने वाला कहाँ था। इस कुत्ते का जाल टूट जाता है। अच्छा। जिससे टिड्डा भाग भाग के जाल से कूद देता है तो मछली भी। फिर मछली टिड्डे को नाश्ता बना लेता है। तो कुत्ता अपने दोस्त टिड्डे को बचाने के लिए मछली को ठोकता है। खत्म। अरे बाप रे। फिर कुत्ता टिड्डे का सारा हवा पानी बाहर करता है। कुछ नहीं होगा बेटा। फिर दवा देता है जिससे टिड्डा फिर से खड़ा होकर स्टाइल दिखाने लगता है और मछली को फंसाने निकल जाता है। हम रात कांड करबो, रात कांड। तभी जाते जाते थोड़ा योगा करने लगता है। तो मछलियाँ लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? टिड्डे को चारों तरफ से घेर लेता है। बाप रे। जय महाराष्ट्र। लेकिन टिड्डा अपना सीक्रेट शक्ति से बचकर भाग जाता है निकल ले भाई तू। और पानी से निकलकर सबको थूक से टपका देता है। अरे दादा रे। खत्म। फिर स्टाइल से आगे उछलता है तो मेंढक उसका चमत्कार कर देता है। तो कुत्ता फटाफट पानी में दौड़ता है टिड्डे को बचाने के लिए। लेकिन इधर खाद्य श्रृंखला चल रहा था। फिर कुत्ता उस बगुले के पीछे दौड़ता है और उसी के स्टाइल में बगुला पेड़ में चढ़ जाता तो कुत्ता भी चला जाता है। पर बगुला अंडा देकर भाग जाता है। बाप रे। फिर कुत्ता टिड्डे को याद करने लगता है और आंसू से एक अंडा फटकर टिड्डा निकलता है। ये कुत्ता खिड़की से कुतियों को देखता है, लेकिन इतने सारे कुतियों में से कोई भी इसको पसंद नहीं आता है। ना। तो ये उदास होकर बैठ जाता है। क्या करूं? लेकिन तभी एक कुतिया जो बिल्कुल डिजाइन में कुत्ते के जैसा था, क्या माल है यार, चलती फिरती कोकेन है। तो कुत्ता इसको पसंद कर लेता है। और कुतिया की मालकिन भी बहुत सुंदर थी, इसलिए लगे हाथ इसका मालिक के लिए भी जुगाड़ हो जाता है। फिर तो ये साला अंदर जाता है और घड़ी का टाइम बदल देता है और मालिक को बोलता है, चलो मालिक घूमने का टाइम हो गया है। फिर कुत्ता मालिक को खींचते हुए उनके पास ले जाता है। फिर साला कुत्ता इसके सामने से खूब स्टाइल में चलता है और ये लड़का भी। वाह क्या लड़का है। फिर दोनों ताका झांकी करता है। लेकिन इससे बात नहीं बनी तो कुत्ता अपने मालिक का टोपी उठाकर लड़की के सामने रख देता है। लेकिन लड़की चली जाती है। ये कैसे हो गया? फिर कुत्ता मालिक को खींचते हुए लाता है और इन दोनों को आपस में सेटिंग करा देता है, मतलब बांध देता है। पर दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और पानी में जा गिरता है। तो दोनों पानी में भीग जाता है और इसी के साथ ही दोनों का सेटिंग हो जाता है। अरे साला। तो इस कुत्ते का भी लाइन क्लियर हो जाता है। फिर मालिक और मालकिन की शादी हो जाती है, साथ ही इस कुत्ता और कुतिया का भी। कुत्ता खरगोश के बिल में खरगोश को ढूंढता है, लेकिन खरगोश तो कुत्ते के ऊपर ही बैठा था और कुत्ते को खुजली कर रहा था। लेकिन ये बेवकूफ उसको देखता ही नहीं। कौन है बे? तभी खरगोश कुत्ते को एक किस देकर भाग जाता है और एक पेड़ में घुस जाता है। तो कुत्ता उसमें हाथ डालकर उसको बाहर निकालता है, लेकिन इसका हाथ इस तरफ निकल जाता है। तो चालाक खरगोश अपना चालाकी दिखाता है अभी बता दे भाई। और लाल टमाटर लाके उसके हाथ में पकड़ा देता है। लो भैया। तो कुत्ता टमाटर का चटनी बना देता है। लेकिन कुत्ते को लगता है कि ये खरगोश का खून है, अरे बाप रे। जो मैंने इन्हीं हाथों से उसको मच्छर के जैसा मसल दिया है। फिर ये कुत्ता फूट फूट कर खूब रोता है
और अपने आप को दोषी मान लेता है। उठा ले रे देवा। फिर थोड़ी देर बाद खरगोश के बिल के सामने एक फूल चढ़ाकर खरगोश का अंतिम संस्कार करने लगता है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई, जो मेरे पे कभी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत आ गई। लेकिन साला खरगोश फूल ले लेता है और कुत्ते को किस करके भाग जाता है। फिर तो कुत्ता रोना धोना छोड़कर गड्ढा करने लगता है, लेकिन बेवकूफ कुत्ता नीचे गिरने लगता है।